गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ना, ऐसी वीडियोस मैं कभी बनाना नहीं चाहती हूँ, बट बहुत ज़्यादा जब मैं मजबूर हो जाती हूँ ना, तब मैं कुछ ऐसा वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है ना, उसमें भर भर के मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस पहले कभी आए नहीं हैं, बहुत टाइम से आते रहे हैं और मैं इग्नोर करती रही हूँ। आप लोगों को भी पता है, साफ साफ समझ में आता है कि सामने वाला बताना नहीं चाहता है, तो फिर भी बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जो मैंने कमेंट सेक्शन में भी देख के फील कर लिया है। एक तो वो लोग होते हैं जो जेन्युइनली कंसर्न रखते हैं आपके बारे में, जो पॉजिटिव पीपल होते हैं और एक क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं, एक बार पूछते हैं, दो बार पूछते हैं, जब पता चलता है सामने से आंसर नहीं मिल रहा है और सामने वाला नहीं बताना चाह रहा है, तो वो शांत हो जाते हैं। एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनको हम नेगेटिव लोग कहते हैं। इसी धरती पे, इसी जगह पे जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, संत, महात्मा, बुरे, मर्डरर, गंदे, अच्छे सब लोग हैं। तो मैं उनको सिर्फ पॉइंट आउट कर रही हूँ जो नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, क्योंकि वो जानबूझ के क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए कि आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट हो, आप क्यों इतने खुश हो, क्यों इतने अच्छे से जी रहे हो, तुमको नीचा दिखाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो चलो उनसे नीचा दिखाते हैं। क्योंकि वो कमेंट पढ़ के ना पूरी पर्सनालिटी सामने वाले की समझ आ जाती है। जिन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए, उन शब्दों से ना बहुत कुछ समझ में आ जाता है। लाइक कुछ क्वेश्चन को मजाक उड़ाने के तरीके से लिखा, उसके पीछे आप हंसी वाले एकदम इमोजीज छोड़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि किस टाइप की पर्सनैलिटी हो आप और कितना कुछ किसी को कह सकते हो। हमें अगर किसी के बारे में कुछ ऐसा लगता भी है ना, तो हम इस तरीके से कभी नहीं बोलते। मैं भी वीडियोस देखती हूँ यार, मैं भी देखती हूँ कि कुछ चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही है किसी के बारे में, लेकिन मैं कभी किसी को इस तरीके से नीचा नहीं गिरा सकती। और शायद तभी आप जब मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव एक पर्सन हूँ। और मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सरिता, आपको देख के बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। तो जैसे आपको किसी को देख के पॉजिटिविटी मिलती है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, जिनको देखकर, जिनको सेंस करके, जिनसे बात करके और कई बार उनके फेस तक पे आपको नेगेटिविटी दिख जाती है। मैं ये सिर्फ कमेंट सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं और मुझे पता है उनमें से कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। तो वो जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो हर समय, वो कहते हैं ना, घाव पे नमक डालने वाली चीज़ें करते रहते हैं। और जो लास्ट वीडियो मैंने डाली है जिसमें मैंने ये डिस्क्लोज़ किया है एक्साइटिंग न्यूज़ कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो जब वो ससुराल की न्यूज़ मैंने डिस्क्लोज़ की और खुशी जाहिर की, तो जो मेरा मायके वाला पार्ट है उसको खरोदना शुरू कर दिया लोगों ने। कोई भी ऐसी चीज़ मैं जब डालती हूँ मेरे सास ससुर से रिलेटेड, तो मेरे मायके वालों की बात की जाती है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा रहा है। जब शुरुआत थी तो होता क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ। होता क्या है कि जब आप YouTube पे आते हो या किसी भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हो, जब मैंने शुरू में अपनी वीडियोस डालनी स्टार्ट की थी, तो उस समय मेरे हस्बैंड नहीं आते थे बिल्कुल वीडियोस में, बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं थे। बहुत बिगनिंग का टाइम था, बहुत चीज़ें नई थी हमारे लिए भी और मुझे लगता है इंडिया के लिए भी उतनी नहीं थी। लेकिन अब जैसे लोग कंफर्टेबल हैं, उतना कंफर्टेबल आज से 6 साल पहले नहीं हुआ करते थे। तो वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा तुमको जो करना है करो, मैं नहीं आना चाहता हूँ। उस समय मेरे पास इतने कमेंट आते थे कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं नहीं, अजीब से कमेंट जिनको सुन के अजीब ही लगे आपको। तो बहुत कमेंट आते थे। तो फिर मैंने किसी तरीके से उनको एग्री किया कि आप एक झलक दिखा दो बस, कि हाँ आप प्रेजेंट हो, बाकी मैं अपना करती रहूँगी। और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि जब आप अपनी फैमिली को अपने ब्लॉग्स में इंट्रोड्यूस करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, तो फिर लोग तो पूछेंगे इस बारे में। तो ऐसा नहीं है कई बार कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी वजह से सुन सुन के मजबूर होकर करना पड़ता है। अब आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं मजबूरी में बना रही हूँ, ये मैं अपने आप नहीं बैठी हूँ। अपने आप मुझे बताना होता तो मैं कब का बता चुकी होती। तो ये मजबूर किया गया है ढेर सारे कमेंट्स कर के। इसी तरीके से जब मेरी मम्मी और सिस्टर यहाँ पर आके रहते थे, हमेशा मुझे ताना दिया जाता था कमेंट सेक्शन में कि
अपनी सासू माँ को तो कभी बुलाती नहीं है, बस मम्मी सिस्टर बैठी रहती है। इवन मेरी मम्मी के लिए ये तक बोला गया था कि तुम्हारी मम्मी का कुछ काम काज नहीं है क्या? ऐसी कोई मम्मियाँ होती हैं जो अपनी बेटियों के घर में आके खाना खाती हैं, बेटियों के घर में रह रही है, तुम्हारी मम्मी को तो शर्म नहीं है, बेशरम है। इस टाइप की भी कमेंट्स आई हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। तो और जब मेरी सासू माँ आती थी तो ठीक अपोजिट हो जाता था ये कि तुम्हारी सासू माँ आई है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो जितने भी लोग आप ये लोग कमेंट करते हो, क्या आपका पूरा जो ख़ानदान है, मम्मी पापा सास ससुर बहन भाई उनके हस्बैंड उनके बच्चे सब एक साथ रहते हो, ये सब अलग अलग रहते हैं? ये मुझे एक बार बताना और उसका प्रूफ भी भेजना मेरे पास। दूसरा कहने का मतलब यही है कि जो भी आप करते हो ना, उससे अपोजिट के लिए आपको हमेशा एक कहते हैं पिन किया जाता रहता है, उससे अपोजिट के लिए। अगर आप ससुराल जाने की बात करोगे तो आपको मायके की तरफ खींचेंगे, मायके जाने की बात करोगे तो ससुराल की तरफ खींचेंगे। ये सिनेरियो चलता है। और जब आप कमेंट करते हो ना किसी को, तो आप तो बहुत हर्टफुल बातें लिख देते हो, आपको बैक स्टोरी कुछ नहीं पता होता, अपनी मर्ज़ी से आप स्टोरी बना रहे हो, अपनी मर्ज़ी से। आप कल के कमेंट सेक्शन में जाके देखना, कल की वीडियो में इतनी सारी स्टोरीज़, इतने सारे अलग अलग नैरेटिव्स बने हुए हैं। ये बात है, अरे ये बात है, नहीं नहीं ये बात है, ये बात है, आपको तो पता ही नहीं है क्या बात है। और बिलीव मी, जेन्युइनली अगर मैंने आपको बात बता दी ना, तो आपको, अगर आप थोड़ा भी पॉजिटिविटी है आपके अंदर, थोड़ा भी इंसानियत टाइप की चीज़ है कि आपको दूसरे का दुख दर्द देख के दुख होता है, तो आपको गिल्ट फील होगा कि मैंने वो कमेंट क्यों किया। तो ये सारी स्टोरीज़ बनाने से कुछ नहीं होगा। जो सच है, हर एक बंदा उस सच के साथ अपने जी रहा है। अगर वो आपको बता नहीं रहा है तो इसका मतलब है नहीं कि वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। अब मैं आपके साथ कोई 15-20 मिनट की वीडियो शेयर करती हूँ, उसमें मैंने खाना बनाना शेयर किया, लेकिन खाते हुए नहीं दिखाया, तो क्या मैंने खाना नहीं खाया? क्या मैं कहीं आ जा रही हूँ उसको शूट नहीं किया, तो क्या मैंने शूट नहीं किया? ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सब जानते हुए, सब समझते हुए, मुझे जो भी कमेंट करते हैं, मुझे लगता है वो बेवकूफ़ तो हो नहीं सकते, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो इंटेंशनली किसी को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जब बातें इतनी टाइम टेकिंग हो चुकी होती हैं, तो सबको पता है कि सामने वाला नहीं बताना चाह रहा है। ये भी आप लोगों को समझ आ गया है कि कुछ बात है जो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ। और मैंने कई अपनी वीडियोज़ में जो ऐसे Q&A मैंने बनाए हैं, उनमें बोला भी है कि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं और हर घर में कुछ ना कुछ बात होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबका चिट्ठा लेके बैठ जाऊँ, यहाँ पे राम कहानी पंचायत बिठा दूँ और हर चीज़ बता डालूँ और सारे लोगों को सारे लोगों के डिसरिस्पेक्ट कर दूँ। ऐसा नहीं है ना, एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ। रही बात कि मम्मी और सिस्टर मेरी क्यों नहीं आती हैं और क्या ऐसा हो गया है कि अब वो नहीं आती हैं, तो देखिए पूरे पक्के रीज़न्स जो भी हैं, जो भी एकदम क्लियर बातें हैं एक एक जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। और अगर आपको जानना है, आप जेन्युइनली मेरी या मेरी मायके साइड की फैमिली की केयर करते हैं, आप पर्सनली मुझसे मिलो, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं एक बात नहीं छुपाऊँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर बैठ के मैं वो जो पेजेस होते हैं ना अपनी लाइफ के, वो नहीं पलट सकती और आज के बाद ना ही मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करूँगी। और अगर कोई पूछता है मुझसे क्वेश्चन तो मैं ब्लॉक भी करूँगी, क्योंकि बहुत 2 इयर्स हो चुके हैं लगभग ये सब सुनते सुनते। मैं जनरली इतने गुस्से में बात भी नहीं करती हूँ और मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत आग बबूला हो रखी हूँ, बट थोड़ी हर्टफुल चीज़ें जब आप सुनते हो और इतने सारे लोग एक ही बात बोलते रहते हैं ना, और तो मैंने देखा है ये पैटर्न कि जिन लोगों ने जेन्युइनली पूछा था उन लोगों के कभी भी रिपीट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग मजाक उड़ाते हैं या फिर जो लोग आपको खंजर भोंकना चाहते हैं ना, बस उन्हीं लोगों के आ रहे हैं कमेंट। ये भी मैंने नोटिस कर लिया है, आपकी आईडी वगैरह से मुझे सब पता चल जाता है, प्रीवियस हिस्ट्री मुझे सारी पता है कि किनकी क्या है, कौन मुझे कैसे कमेंट करता है, तो वो सब मुझे पता है। तो जब मैंने मम्मी को यहाँ पर बुलाया था उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी तबीयत ना तब ठीक थी और ना अब अच्छी रहती है उनकी तबीयत, और उसी तबीयत की वजह से उनका एक तो आना जाना कहीं नहीं होता है, वो सिर्फ घर पे रहती हैं, वहीं पे इलाज चलता है। जब मैंने अपनी मम्मी और सिस्टर को यहाँ पे बुलाया था तो मैंने परमानेंटली उनको यहाँ बुलाया था, परमानेंटली अच्छे से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिल करके, कि हम अब यहाँ साथ में रहेंगे 7-8 महीने, सब लोग साथ रहे भी यहाँ पे। और जो कहते हैं ना पूरी जिम्मेदारी लेना, वो पूरी जिम्मेदारी श्वेता की, मम्मी की, सबकी हमने डिसाइड कर लिया था कि हम उसको करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, देखिए आप भी
एक परिवार का हिस्सा होंगे, जहाँ इतने सारे लोग होंगे, परिवार के बीच में ना डिसएग्रीमेंट होते हैं, और ख़ासकर सिबलिंग के बीच में डिसएग्रीमेंट होते हैं। कभी कभी ये डिसएग्रीमेंट इतने छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे होते हैं, कभी कभी थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। हम उनके साथ ही बड़े होते हैं, जिनके भी सिबलिंग्स हैं वो समझ सकते हैं कि उन डिसएग्रीमेंट्स के साथ ही हम बड़े होते हैं, होते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी इंटेंस होती हैं, इतनी सॉलिड होती हैं ना, कि वहाँ ऐसे हो जाता है, वहाँ आप अगर जुड़े रह गए तो वहाँ पे वो कहते हैं ना, एक दूसरे को कुचल के जुड़ा रहना हो गया, कि मतलब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आप जुड़े हुए हो, या आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तब जुड़े हो। तो कुछ डिसएग्रीमेंट जो होते हैं वो बहुत ही सॉलिड होते हैं, बहुत ही इंटेंस होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि 15-15, 20-20 साल निकल जाते हैं। कुछ इंटेंसिटी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है मैं वहाँ जाती नहीं हूँ, मैं वहाँ पे जाने का व्लॉग कभी शूट नहीं करती। मैं यहाँ पे 1-2 क्लिप्स डाल दूँगी जो कि मैंने व्लॉगिंग के लिए नहीं बनाई थी, जस्ट अपने पास रखने के लिए बनाई थी। और 80-90% ऑफ द टाइम तो मैं कोई क्लिप भी नहीं बनाती हूँ, तो जो भी बनाई है मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, प्रूफ दिखाने के लिए आप लोगों को कि मैं वहाँ जाती हूँ। और ये बात भी क्लियर कर दूँगी कि मैं जब भी वहाँ जाऊँगी मैं कोई व्लॉग नहीं करूँगी, जब भी वो लोग यहाँ आएंगे मैं कोई व्लॉग नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, ठीक है। और दूसरा, रही श्वेता की बात, तो मम्मी कहाँ रहते हैं, वो कैसे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनकी तबीयत के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं आप लोगों को बता सकती हूँ, और कितना स्ट्रगल, कितना मेंटल ट्रॉमा से हम लोग गुजरे हैं वो भी मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर मैं परेशानियाँ ही बताती रहूँ ना तो आप पूरी व्लॉग में सिर्फ परेशानियाँ ही सुनते रहो। हर किसी की लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो उनका यहाँ आना ना तो वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि अब वो इतना ट्रैवल वगैरह नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए जब गृह प्रवेश हुआ था मैंने बुलाया था, इसीलिए मम्मी नहीं आ पाई, और मम्मी को छोड़ के फिर श्वेता भी नहीं आ सकती है। रही श्वेता की बात, तो श्वेता और मम्मी, जो मेरा मायका है, जो मेरा घर था, मेरा घर मतलब मम्मी का घर है, जो वहीं रह रहे हैं पिछले 8-9 महीने से, ठीक है। और क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो श्वेता अपनी लाइफ में कर रही है स्ट्रगल, तो वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। अगेन ये उसकी लाइफ है, श्वेता की लाइफ है, और उसके सराउंड जो लोग हैं उनकी लाइफ है, उसको मैं अपने चैनल पे यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, कि वो मम्मी के साथ अभी घर पे ही रह रही है, ठीक है। मैं वहाँ मम्मी से मिलने जाती रहती हूँ, ऑब्वियसली मैं, ऐसा नहीं है कि हर 5 दिन 10 दिन पे पहुँच पाती हूँ, तो महीना 1.5 महीने पे मैं एक बार मम्मी से मिलने जाती रहती हूँ। बस ये है, मैं बहुत ज़्यादा खोल के आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अगेन मैं बार बार ये कहूँगी कि ये व्लॉगिंग जो है ये मेरी लाइफ है। और फिर आप, कई क्वेश्चन ये आते हैं कि जब अच्छा होता है तो सब दिखाते हैं। ऑब्वियसली अच्छा तो सभी दिखाते हैं ना, कौन बुरी चीज़ें दिखाता है। क्या आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड के बीच में किसी बात को लेकर कभी बहस नहीं होती होगी? मैंने आज 6 सालों तक हमारी लड़ाई कभी नहीं दिखाई, तो क्या इसका मतलब हम लड़ते नहीं हैं? हम लड़ते भी हैं, हमारे डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, हम गुस्सा भी हो जाते हैं एक दूसरे से, पर क्या मैं वो दिखाऊंगी कभी? या आप मेरी बात छोड़ो, मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो पिन करने के लिए आ जाते हैं लोग, लेकिन क्या एज आप एक इंडिविजुअल, आप अपने घर में रहते हो, क्या आप ये सारी बातें अपनी पड़ोसी से जाके करोगे? चलो एक कोई आपका अच्छा सच्चा मित्र होगा पड़ोस में, जिससे आप अपने घर की सारी बातें बताते होगे, लेकिन क्या जितने भी बिल्डिंग में लोग रहते हैं, क्या जितने भी सोसाइटी में लोग होते हैं, सबसे बताते फिरते हैं आप? नहीं बताते फिरते हैं ना। तो सोशल मीडिया पे मुझे पता है, मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने उस टाइप के कमेंट्स किए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब नफ़रत ही करते होंगे मुझसे, जो शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे मेरी, फिर भी आके देखते हैं, देखने के लिए कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो क्या मैं वो सारी चीज़ें सबको बताऊंगी? नहीं बता सकती हूँ, आप भी नहीं बता सकते हो, बिलीव करो इस बात को। आप भी अगर मेरी जगह होते नहीं बता पाते। आप बढ़ के कमेंट तो लिख रहे हो, बस की नहीं है ये सारी चीज़ें अपने फैमिली की बैठ करके और पंचायत जमाना। इट्स नॉट ईजी, एक नॉर्मल स्टेबल पर्सन के लिए नहीं ईजी होता है। रही बात, आप लोग हमेशा मेरे जो जेठ जेठानी है उनके बारे में भी हमेशा ऐसे बात होती है। मैं कभी कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहती यार, ये सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहती। तो आज मैं
सब चीज़ क्लियर करने बैठी हूँ तो ये चीज़ भी क्लियर कर दूँगी कि मेरी भाभी से कोई कभी लड़ाई नहीं हुई है, कभी नहीं लड़ाई हुई है। और उसका रीज़न ये है कि हम कभी साथ रहे ही नहीं हैं। मतलब एक सिंगल डे के लिए भी, हम सिंगल नाइट के लिए भी, मतलब जो मैं रक्षाबंधन पे जाती हूँ वो जाती हूँ, या कभी ऐसे भी कभी गए तो गए, बस आके आ गए। हम एक नाइट भी कभी हमने साथ में स्पेंड नहीं किया। इतने साल हो गए मेरी शादी को। और वहाँ से थोड़ा सा कम जो हमारा क्या कहते हैं व्यवहार है, उसका रीज़न ये है कि जब मेरी मैरिज हुई थी तो उस टाइम कुछ ऐसे चीज़ें हुई जो मुझसे, मैं नहीं थी उसमें शामिल, मैंने किसी से लड़ाई नहीं की है। अपना फैमिली का जो भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, जो कि मैं अपनी फैमिली से ऐसे कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम मैं जस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली हुई थी। तो भैया, मेरे हस्बैंड, माँ, पापा, ये जो 4 लोग हैं, इनका कुछ डिसएग्रीमेंट रहा है जिसकी वजह से हमारे बीच एक डिस्टेंस बना मेरी शादी के बाद, और वो डिस्टेंस अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही कम आना जाना हो पाता है, लेकिन जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं उन पे हम लोग शामिल ही रहते हैं। जैसे मेरा गृह प्रवेश हुआ था तो भाभी आई थी, भैया का ऑफिस था, बच्चों का स्कूल का कुछ था, एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे आई थिंक, या क्या था मुझे अभी याद नहीं है, उस टाइम मैंने बताया था आपको। तो इसके लिए भी आप मुझे ब्लेम करते हो। इस प्रोसेस में मैं कहीं भी नहीं हूँ, मतलब मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैंने किसी से लड़ाई नहीं करी है, मेरा किसी से बाती बहसा बहसी कुछ कभी हुआ ही नहीं है। वो तो होता तब है ना जब आदमी एक साथ रहता है और एक जगह रहता है और कुछ बातों पे डिस्प्यूट होते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं। हम शुरू से ही सेपरेट हैं, सिंगल डे से ही सेपरेट हैं, अलग अलग रह रहे हैं, कभी एक साथ रहे नहीं हैं। और हमारे बीच कभी कोई लड़ाई हुई ही नहीं है, कभी कोई बहसा बहसी, कभी कोई तू मैं कुछ नहीं हुआ है। तो जैसा एटमॉस्फेयर मुझे यहाँ पे शादी के बाद आके मिला, मैं उसमें रही हूँ। ठीक है, तो मैं कहीं नहीं हूँ इसमें। बात ये होती है कि जब मैं इस चैनल का फेस हूँ ना, तो मुझे हर चीज़ के लिए मुझे ब्लेम कर दिया जाता है कि अगर कोई आ नहीं रहा है तो उसमें भी तुम्हारा ब्लेम, तुम जा नहीं रही हो तो उसमें भी तुम्हारा ब्लेम, किसी ने खाना नहीं खाया उसमें भी तुम्हारा ब्लेम, मतलब तुम ही जिम्मेदार हो हर चीज़ की। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, और उनको पता भी है। मुझे लगता है ऐसे लोग कहीं दूसरे प्लैनेट से तो आए नहीं हैं, यहीं धरती पे रहते हैं, तो उनको ये परिवार और बात सब कुछ पता होती है, कैसे परिवार चलते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ पता होता है। लेकिन जानबूझ के मुझे लगता है कि ये चीज़ें करते हैं। किसी को अब क्या मिले, किसी को बुरा भला कहने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आदमी बात नहीं कर रहा है तो उसी को मतलब नमक डालते रहो, मिर्च डालते रहो उसके ऊपर, जब तक कि वो एकदम घाव उसका ना बर्बाद ना हो जाए। मैं ये उन लोगों को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, एक कमेंट, जो 4 शब्द आप किसी को बोलते हो या लिखते हो ना, उससे सब कुछ समझ में आ जाता है। सीरियसली हर चीज़ समझ में आ जाती है, कितना आप उसको समझते हो, कितना आप उसको प्यार करते हो। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं ना जिनको, जो एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ समझ रहे होते हैं और लिख देते हैं, तो मुझे लगता है कैसे समझे। तो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कनेक्ट, जिन लोगों को मैं इतनी बुरी या ख़राब लगती हूँ, तो हम कहते भी हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आई है तो अगर मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है तो सिंपली आप मूव ऑन कर सकते हो मेरी वीडियो से। क्यों अटके पड़े हो वहीं पे? नहीं अटके रहने की ज़रूरत है। ये अपने आप में इतनी बिजी हैं कि माँ बहन को भूल गई हैं। ये लिखा है जया शर्मा 31 करके है एक आईडी, उन्होंने लिखा है। मैंने आपको बताया नहीं, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, मतलब मैं भूल गई हूँ। तो ये फालतू की, मतलब वो कहते हैं ना स्टोरीज़ बनाना, कि जिसके जो मुँह में आ रहा है वो स्टोरीज़ बना रहा है। और यहाँ पे मतलब कमेंट्स हैं, मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे वीडियो पे कितने कमेंट्स हैं। अभी 142 कमेंट्स आए हुए हैं, और इन 142 में से जो कमेंट हैं उनमें से मुझे लगता है 30 कमेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन को एड्रेस किया है, ये वाले क्वेश्चन को। बाकी के जो जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहीं पॉइंट आउट नहीं कर रखा है। उन्होंने मेरे बालों की बात की, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। उन्होंने अपनी हैप्पीनेस जाहिर की कि मैं गांव जा रही हूँ। और जो वीडियो में था रेसिपी की तारीफ़ एंड ये ऑल किया, वो उनका फोकस पता है उन्हें कहाँ फोकस रखना है। और
जो ये नेगेटिव पीपल है मैं इनको बार बार एड्रेस करूँगी, नेगेटिव लोग, क्योंकि पता है एक वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कुछ एकदम से होता है, लाइफ में चेंज होता है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं लोग, तो उस समय तो सभी पूछते हैं कि हाँ भाई ये क्यों हुआ सरिता, ये क्यों हुआ, इसका रिप्लाई करो। लेकिन जब 2 साल का 1.5 साल का समय हो जाता है और उसके बाद भी, पता चलने के बाद भी कि सामने वाला नहीं बता रहा है, कोई बार बार मिर्ची और नमक छिड़क रहा है, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव है। मैं इसीलिए बार बार नेगेटिव पीपल करके एड्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आईडीज से भी देखा है सारे को पढ़ करके, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन शुरू में पूछा, बट जब मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो वो सिर्फ 10-20% रह गए और बाकी उन्हें पूछना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि भाई कुछ बात ऐसी है जो नहीं बताना चाह रही है, तो क्यों पूछना है बार बार। तो और बाकी के जो हैं वो एकदम चिपके हुए हैं इस क्वेश्चन से, क्योंकि उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं इसको हर्ट तो कर रहा होगा, तो चलो पूछ डालते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो बस कुछ टाइप करके आगे हंसी वाले इमोजीज बना के ही तो डालना है, बाकी अगला डील करता रहेगा, हमें क्या करना है, हमने तो अपना काम कर दिया ना। हमारी जैसी पर्सनैलिटी है नेगेटिव और लोगों को परेशान करने वाली, हम अपना काम तो करेंगे, बाकी अगला निपटता रहे। तो ये सोच पता लग रही है आपके एक एक मैसेजेस से, मुझे समझ में आ रही है। बट जेन्युइनली आप में से कुछ लोग मुझसे बड़े होंगे, कुछ लोग मुझसे छोटे होंगे, कुछ लोग मेरे बराबरी के होंगे, तो मैं जेन्युइनली ये बोलना चाहूँगी कि ये सब करना अच्छी बात नहीं होती है। आप जब एक गलत शब्द अपने मुंह से निकालते हो तो घूम फिर के कहीं ना कहीं आपको उसका थपेड़ा पड़ता ही पड़ता है। ये बात मान लो आप, और एक्सपीरियंस करना कि वो थपेड़ा पड़ता ही पड़ता है। तो जो आप किसी को बिना मतलब का, क्योंकि देखिए एक तो होता है कि सामने वाले का आपको सब कुछ पता है, तब आप कुछ बोल रहे हो, तब तो मुझे समझ में भी आता है कि हाँ चलो इसने कुछ बुरा किया है तो इसको तो बात सुननी है। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं पता है, कोई स्टोरी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, अपनी स्टोरीज़ बना बना के दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है, जेन्युइनली गलत है। और बस मैं अब क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस यही था, मुझे जितना बताना था, जो बताना था, अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कुछ और बता पाऊँगी। मैंने बस आपको इशारा दिया, आपको समझना होगा तो आप समझ सकते हैं, नहीं समझना होगा तो अभी भी नहीं समझेंगे। मैं इसके आज के बाद कोई वीडियो भी नहीं बनाने वाली हूँ इस टॉपिक पे, अनलेस एंड अनटिल मुझे खुद फील नहीं होता कि अब टाइम आ गया है मुझे ये चीज़ बता देनी चाहिए, अब टाइम आ गया है मुझे ये डिस्क्लोज़ करना चाहिए। उससे पहले मैं कोई वीडियो भी नहीं अब बनाने वाली हूँ, और अब इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ बताने को भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बस ये वीडियो यहीं पे एंड कर देनी चाहिए। चलिए, एक अच्छी सी हैपनिंग मेरी जो नॉर्मल जैसी वीडियोस होती हैं उसके साथ मिलते हैं। और आज का जो ये ट्रॉमा मुझे सुबह सुबह मिला है, वो पूरा दिन तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। थैंक्स टू द पीपल जिन्होंने मैसेजेस किए हैं। जब भी आप कमेंट करते हो कुछ टाइम रहता है, फिर ओवरकम कर जाऊँगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।